हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 10.2 को हम बनाएंगे। इसके पहले वीडियो में आपने देखा प्रश्नावली 10.1। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 का हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि m बराबर 2 है, यदि m बराबर 2 मतलब m का मान 2, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। m का मान क्या रखना है? 2 रखना है, क्योंकि m बराबर 2 है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। m का मान क्या है? m का मान 2 है। m बराबर 2, तो m के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो m माइनस 2 है, m माइनस 2। तो m के स्थान पे क्या होगा? m बराबर 2, तो 2 माइनस 2। 2 में 2 घटेगा तो क्या होगा? 0। ठीक है, यह हो जाएगा आंसर। दूसरा प्रश्न है, 3m माइनस 5। तो देखिए 3m माइनस 5, 3m के स्थान पे क्या होगा? 2 होगा। तो 3m का मतलब हुआ m में 3 का गुना, तो 3m के स्थान पे 2 माइनस 5, 3 दूना 6 माइनस 5 बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है 9 माइनस 5m। तो 9 माइनस 5, m का मान क्या लेना है? 2, तो m का मान 2, तो मल्टीप्लाई 2 होगा। 9 माइनस 10, 9 में से 10 घटेगा, 9 माइनस 10, तो क्या होगा? -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। चलिए 3m स्क्वायर, m का मान क्या है? 2 है, माइनस 2m मल्टीप्लाई 2 माइनस 7, 2 दूनी 4, 3 चक 12, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 7, 12 माइनस माइनस दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। 11, 12 माइनस 11 क्या हो जाएगा हमारा? 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 5m, 5m बटे 2 माइनस 4। ठीक, अब देखिए 5m का मान क्या है? 2 है, बटे 2 माइनस 4, 5 दूनी 10 बटे 2 माइनस 4। इसे डायरेक्ट काट कर भी बना सकते हैं, यहीं पर हम इसे काट सकते थे, लेकिन चलिए बाय प्रोसेस 10/2 माइनस 4, नीचे वाला का एलसीएम 10 माइनस 8। ठीक है, बराबर 10 में से 8 गया, 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया 1। ठीक है, 1। ठीक है, देखिए इस स्थान पे भी हम इसे क्या कर सकते थे? इस 2 से इस 2 को काट सकते थे। जैसे देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 बटे 2 माइनस 4, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 5 माइनस 4, जब इसे घटाएंगे तो 1 आएगा, और यह इस तरह से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए 4p प्लस 7, यहाँ p का मान क्या है? -2, तो 4p का मान -2,
प्लस 7 ब्रैकेट में है या बिना ब्रैकेट के भी रहेगा तो यह क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, क्योंकि 4 क्या है, p का गुणांक है। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया गुना करने पे, -8 प्लस 7। -8 में 7 घटाएंगे तो क्या होगा, -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है -3p² प्लस 4p प्लस 7 -3p², p का मान क्या है, -2 स्क्वायर प्लस 4p क्या है, -2 प्लस 7। ठीक, अब देखिए -3 -2 गुने -2 तो कितना हो जाएगा, गुना 4 प्लस 4 गुने -8 तो क्या हो जाएगा, यह -8 प्लस 7। अब देखिए -3 गुने 4 -12 प्लस -8 प्लस 7। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, जुट जाएगा, -20 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, -20 प्लस 7 -13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। -2pq -3p² प्लस 4p प्लस 7, p का मान कितना है, -2। तो चलिए -2 p का मान -2, p का मान ऊपर क्या है, क्यूब है तो क्यूब, -3p², p का मान क्या है, -2 तो इसका स्क्वायर प्लस 4p, p का मान क्या है, -2 प्लस 7। ठीक है, अब देखिए -2 गुने -2 का क्यूब तो क्या होगा, -8 -3 गुने -2 गुने -2 क्या होगा, +4। ठीक है, +4 -2 क्या होगा, -8 प्लस 7। -2 गुने -8 क्या हो जाएगा, 16 -12 -8 प्लस 7। अब देखिए प्लस वाला जोड़ लीजिए, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, माइनस वाला -12 -8 कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, अब दोनों को जब आपस में हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है 3रा नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। यह जो व्यंजक दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। जब x का मान क्या कह रहा है, -1 है, x का मान क्या लेना है, -1। ठीक है, तो चलिए 2x -7, x का मान क्या है, 1 है, -1 -7 तो 2 गुना -1 -7, 2 गुने -1 क्या होगा, 2 होगा और -7, माइनस माइनस क्या होगा, जुट जाएगा तो -9, चिन्ह वही रह जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, माइनस है। नेक्स्ट देखिए -x प्लस 2, x का मान क्या लेना है, -1 माइनस और x का मान -1 प्लस 2, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यह 3 हो जाएगा। इस स्थान पर कंफ्यूज नहीं होना है, यह माइनस का चिन्ह है
ऑलरेडी ये क्या है, माइनस का चिन्ह है और x है, x माइनस एक्स, लेकिन क्या है x का मान जब हम -1 लेंगे तो ये चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये चिन्ह इसके साथ लगा हुआ है अलग से, और x का मान क्या है, -1 है, तो यह -1 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर x दिया हुआ है तो इसमें क्या है, एक का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, एक भी इसका क्या है, गुणनखंड है। एक क्या है, छुपा हुआ गुना है। x में एक छुपा हुआ गुना होता है, तो x अगर सिर्फ है तो इसे हम 1 गुने x लिख सकते हैं। अगर -x है तो इसे हम -1 गुने x लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इस प्रश्न में भी अगर -x है तो -1 हम इसे लिख सकते हैं, तो -1 गुने -1 क्या होगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। x² + 2x + 1, x² + 2x + 1, x का मान क्या है, -1 है, पावर में 2 है तो पावर में 2, प्लस 2 है, x का मान क्या है, -1 है तो -1 + 1, तो -1 गुने -1 क्या होता है, +1, +2 गुने -1 गुने -1 + 1, तो क्या हो जाएगा, ये 1 और +2 गुने -1 तो -2 + 1, तो 1 1 कितना हो गया, 2 और -2 बराबर 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 2x² - x - 2, 2x का मान क्या है, -1 स्क्वायर -1 -1 -2, 2 -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, ये -1 गुने -1 क्या होगा, +1 -2, 2 गुने 1 2 +1 -2 क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 -2 बराबर 1। ठीक है, 3 - 2 बराबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, यदि a बराबर 2 और b बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए, a का मान कितना है, 2 है, तो a क्या है, स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर, तो a का मान क्या है, 2 है, तो स्क्वायर कर लिए, प्लस का चिन्ह है, b बराबर क्या है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर लिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब है कि 2 का 2 बार गुना, तो 2 गुने 2 प्लस -2 गुने -2। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस -2 गुने -2 क्या होता है, +4, कितना हो जाएगा, 4 4 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। a² + ab + b², तो a का मान क्या है, 2 है, तो कर लेते हैं 2² प्लस a का मान क्या है, 2 है, और b का मान क्या है, -2 है, तो -2 प्लस b² मतलब -2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4, ये क्या है, +2 गुने -2 प्लस -2 गुने -2। अब देखिए 4 +2 गुने -2 क्या होगा, प्लस माइनस, ये प्लस का चिन्ह है, -2 गुने -2 क्या होता है, +4। ठीक है, अब देखिए 4 और 4 क्या हो गया, 8 हो गया, 8 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -2 है तो इसका भी स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस -2 गुने -2। तो देखिए 4 माइनस का चिन्ह रह जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो +4, और 4 में से 4 गया तो क्या होगा 0। ठीक है, इस जो व्यंजक है ये वाला, इसे बाय फॉर्मूला बनाते हैं, बाय फॉर्मूला। इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए का मान क्या है 2 है, बी का मान -2 है, ए का मान क्या है 2 है, बी का मान क्या है -2 है। 2 माइनस 2 क्या होगा 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से जब हम गुना करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका मान 0 होगा। इस तरह से भी इसका मान क्या होगा 0 होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां नंबर, जब a बराबर 0 और b बराबर 1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2, a का मान क्या है 0 है, a का मान 0 प्लस 2, b का मान -1, 2 ब्रैकेट है 0 प्लस 2 गुने -1। अब देखिए 2 से 0 में गुना होगा तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में अगर 0 से हम गुना करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। और यह क्या है 2 गुने -1, तो यह क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो 0 -2 बराबर -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें 2, a का मान क्या है 0 है, प्लस b का मान क्या है -1 है, प्लस 1। 0 का पावर कितना भी रहे वह 0 ही होगा। ठीक है, 0 का पावर कितना भी रहे वह 0 ही होगा। तो 2 गुने 0 प्लस -1 गुने -1 प्लस 1, 2 गुने 0 0 प्लस -1 गुने -1 1 प्लस 1। अब जोड़िए तो क्या होगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 2a स्क्वायर, a का मान क्या होगा 0 0, 2a स्क्वायर b, तो 2a का मान क्या होगा 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर, b का -1, a का 0, b का -1। ठीक है, अब देखिए 2 गुने 0 का स्क्वायर, तो 2 गुने 0 का स्क्वायर 0 गुने -1 प्लस 2 गुने 0 गुने 1 प्लस 0 गुने -1 क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखिए 2 गुने 0 गुने -1 अगर गुना करना है, और कितनी भी संख्याएं हो गुना में, कितनी बड़ी भी, अगर उसमें गुना 0 लगा हुआ है तो वह पूरी संख्या क्या होगी 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 2 गुने 0 गुने 1, इसमें भी 0 है तो 0 प्लस
शून्य, शून्य शून्य शून्य। जब तीनों शून्य को जोड़ेंगे तो क्या होगा? शून्य ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2। ए स्क्वायर, ए का मान क्या है? शून्य है, तो शून्य का स्क्वायर, प्लस ए का मान क्या है? शून्य है, और बी का -1 प्लस 2। शून्य का स्क्वायर शून्य, प्लस शून्य गुने -1 प्लस 2। शून्य प्लस शून्य में से -1 को गुना करेंगे तो क्या होगा? शून्य ही होगा, प्लस 2। ठीक है, जब इसे आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर। इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान क्या हो? 2 हो। तो चलिए हल करते हैं। x बराबर 2 प्लस 7 प्लस 4 इंटू x का मान क्या है? 2 है, -5। ठीक, अब देखिए 7 और 2 9 प्लस 4 -3 बराबर 7 2 9 प्लस 4 गुने -3, 9 प्लस -12। ठीक है, अब देखिए 9 -12 बराबर क्या होगा? -3। प्रश्न में कह रहा है इन व्यंजकों को सरल कीजिए। तो चलिए इन व्यंजकों को भी सरल कर लेते हैं। तो x प्लस 7 प्लस 4x -20। 4x x क्या होगा? 5x प्लस 7 -20, तो 5x -13। यह क्या हो जाएगा? यह व्यंजक जो है इसका सरल जब हम करेंगे तो यह आएगा, और जब हम इसका मान x का मान 2 रखेंगे तो यह आएगा। ठीक है, तो कह रहा है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इस पर इसके जो व्यंजक जो हम सरल किए हैं, यह जो व्यंजक आया है हमारा, इस पर अगर हल करते हैं तो 5x -13, x का मान क्या है? 2 है, तो 5 इंटू 2 -13 बराबर क्या हो जाएगा? 10 -13। तो इस तरह से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 में से 13 घटेगा तो क्या होगा? -3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सबसे पहले इसमें इस व्यंजक को सरल करते हैं। ठीक है, तो 3 ब्रैकेट के जो बाहर है उससे दोनों में गुना करेंगे तो 3 से x में तो 3x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5x -7। 3x 5x क्या हो जाएगा? 8x प्लस 6 और -7 प्लस 6 और -7 क्या हो जाएगा? -8x -1। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि व्यंजक को तो सरल कर लिए, अब है क्या कि जो सरल किए हम, यह जो आया व्यंजक सरल करने के बाद इस पे हम x का मान पुट कर देते हैं। तो 8x -1। ठीक है, तो 8x का मान क्या है? 2 है, 2 -1, 8 दूनी 16 -1 बराबर कितना हो गया? 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए 6x + 5 इंटू x -2। चलिए इसको सरल करते हैं। 6x + 5x -5 दूनी 10
6x प्लस 5x कितना हो जाएगा 11x माइनस 10। अब देखिए इससे ज्यादा तो हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यह जो आया हमारा सरल करने के बाद, इस पर ही हम क्या करेंगे, x का मान को हम पुट कर देंगे। तो x का मान क्या होगा, इफ x का मान क्या है 2, x का मान 2 है, 11 x का मान 2 माइनस 10, तो 11 गुने 2 माइनस 10, 11 दूनी 22 और माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। यह हमारा व्यंजक है, सरल करने के बाद इतना आया, और यह जब x का मान हम 2 रखे तब यह 12 आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए पहले व्यंजक को सरल कर लेते हैं। 4 गुने 2 8x माइनस 4 प्लस का चिन्ह है प्लस 3x प्लस 11, 8x प्लस 3 कितना हो जाएगा 11x माइनस 4 प्लस 11 तो क्या हो जाएगा प्लस 7, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया, सरल करने के बाद आया, व्यंजक को जब हम सरल किए तो यह आया। अब इस पर देखिए x का मान क्या है 2 है, तो x का मान रखते हैं 11x प्लस 7 है, ठीक है। इस पे x का मान रखते हैं 11, x का मान 2 प्लस 7, तो 11 दूनी 22 और प्लस 7 कितना हो गया 29, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2। तो देखिए सबसे पहले इस व्यंजक को हम सरल करते हैं, तो 3x माइनस x तो क्या हो जाएगा 2x, -5 प्लस 9 क्या हो जाएगा +4, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजक जो है उसको सरल करने पर यह आया, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को जो सरल करके आया उसी को लिखेंगे, और देखिए इस व्यंजक को जब हल किए हम तो क्या आया 2x प्लस 4 आया। अब इस व्यंजक में हम इसके अनुसार x का मान 3, a का मान -1 और b का मान -2 रख के इसे हल करेंगे। तो इसमें क्या है, सिर्फ x है, तो 2 और x का मान क्या है 3 है, तो गुना 3 प्लस 4, तो 3 दूना 6 प्लस 4 बराबर क्या हो गया 10, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा प्रश्न, पहले इस व्यंजक का हम सरल कीजिए, सरल करते हैं। 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, 2 और 4 6, माइनस 8x प्लस 4x तो हो जाएगा -4x, ठीक है। यह व्यंजक सरल करने पर आया। अब देखिए इसे लिखते हैं 6 माइनस 4x, और x का मान कितना लेना है 3, x बराबर 3, तो 6 माइनस 4 गुने 3, 6 माइनस 12, तो 6 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा -6 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसे 6 माइनस 4x लिखें या 4x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 6 एक ही है। अगला प्रश्न देखिए, 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1, तो 3a माइनस 8a तो क्या होगा -5a प्लस 6, 5 और 1 क्या होगा 6 हो जाएगा, तो +6। अब देखिए यह जो हमारा व्यंजक को जब हम सरल किए तो यह आया। अब देखिए -5a प्लस 6, a बराबर क्या है, a बराबर -1,
a बराबर -1 प्लस 6। तो -5 गुने -1 प्लस 6, तो -5 गुने -1 क्या होगा, +5 प्लस 6 बराबर 11। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए 10 माइनस 4, तो क्या होगा, 10 माइनस 4 माइनस 3b माइनस 5v। तो 10 में से 4 गया 6, माइनस 3b माइनस 5 तो हो जाएगा -8b। यह हमारा हो जाएगा व्यंजक। बड़े व्यंजक को छोटे व्यंजक के रूप में सरल कर लिया। बड़े व्यंजक को जब हम हल किए तो छोटा व्यंजक जो हमें मिला 6 माइनस 8b। इस व्यंजक को सरल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 6 माइनस 8b। तो 6, अब इसे हल करते हैं, 6 माइनस 8b और b बराबर क्या होगा, b बराबर है हमारा -2। ठीक है, अब देखिए 6 माइनस 8, b बराबर -2। 6 माइनस 8 गुने -2 तो क्या हो जाएगा, +16। तो क्या हो जाएगा, 16 और 6 क्या हो गया हमारा, 22। ठीक है, यह हमारा व्यंजक को सरल करने पर आया और जब हम इसका मान रखे तो क्या आया, 22 आया। इसका मान क्या होगा, 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a। चलिए एक जैसे को एक जगह कर लेते हैं, 2a प्लस a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5। 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -9। व्यंजक को सरल करने पे यह आया। अब देखिए इसी पर हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे, 3a माइनस 2b माइनस 9। a बराबर क्या है और b बराबर a बराबर -1 और b बराबर -2। चलिए 3a बराबर -1 b बराबर -2 -9। 3 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई -2 और यह हो गया -9। 3 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, -3 -2 गुने -2 प्लस 4 -9 -3 -9 -12 प्लस 4 बराबर -12 में से +4 करेंगे तो क्या होगा, -8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जब इस व्यंजक को हम सरल किए तो क्या आया, 3a माइनस 2b माइनस 9 और जब इसे हम हल किए तो क्या आया, -8। ठीक, तो पहला हल यह आया और दूसरा यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न, यदि z बराबर 10 है तो ZQ -3 इंटू जेड -10 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न से, जेड का मान क्या है, 10 है, तो यहाँ क्या है, ZQ -3 इंटू जेड -10। जेड का मान क्या है, 10 है, तो 10 का क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। -3 इंटू जेड का मान क्या है, 10 है, -10। 10 का पावर 3 का मतलब है 10 का 3 बार गुना, -3। 10 में से 10 गया तो क्या होगा, 0।
10 का 3 बार गुना का मतलब है कि 1 पर 3 शून्य, -3 गुने 0 0। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा है, यदि p बराबर -10 है तो p स्क्वायर -2p -100 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए p का मान क्या कह रहा है? -10। p स्क्वायर है तो यह भी स्क्वायर होगा, -2। p का मान क्या है? -10 -100। -10 का स्क्वायर मतलब -10 का 2 बार गुना, -2 गुने -10 -100। -10 गुने -10 तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो 100। -2 गुने -10 तो माइनस माइनस इसमें भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, -100। सौ और 20 कितना हुआ? 120 -100। तो 120 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9वां नंबर, यदि x बराबर 0 पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है, मतलब बराबर 5। ठीक है, बराबर 5। ठीक है, लिख लिए। अब कह रहा है कि अगर x का मान हम 0 लेते हैं, 0 लेने पर क्या होगा? फिर भी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a का जो मान आएगा वह 5 के बराबर आएगा। तो चलिए 2x का मान क्या है? 0 है, प्लस x का मान क्या है? 0 माइनस a बराबर 5। 2 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 0 माइनस a बराबर 5। अब देखिए 2 से 0 0 प्लस 0 माइनस a बराबर 5। 0 0 0 हो जाएगा, तो माइनस a बराबर 5। अब देखिए माइनस a बराबर 5 आया, पूछ क्या रहा है कि a का मान क्या होगा? तो a का मान पूछ रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इधर माइनस है तो इस तरफ भी माइनस हम 5 में लगा सकते हैं, a बराबर -5। लेकिन चलिए इसे हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। अब माइनस a है, इसे a बनाना है। क्या बनाना है? a बनाना है। तो चलिए दोनों तरफ माइनस से गुना करते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुना करते हैं, -1 से। दोनों तरफ -1 से गुना, दोनों तरफ -1 से गुना। तो -a गुने -1 बराबर 5 गुने -1। तो क्या मिला हमें? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो a बराबर 5 गुने -1 तो -5। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 10वां नंबर। इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न है। व्यंजक 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ab इंटू +3 माइनस ab को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 और b बराबर -3 हो। तो सबसे पहले इस व्यंजक को सरल करते हैं। 2
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। इसे सरल करते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ए बी। 2a स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए बी, तो क्या हो जाएगा? यह ए बी हो जाएगा। ए बी प्लस 3। ठीक है, यह देखिए हल करने पर यह आया 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3। इस व्यंजक को सरल करने पर यह आया। अब देखिए जब हम इसका मान रखेंगे a बराबर 5 और b बराबर -3, तब देखिए क्या आता है। मान रखने के बाद देखिए 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3। a का मान क्या है? 5 है, प्लस a का मान 5, b का मान -3 प्लस 3। 2 गुने 5 का स्क्वायर का मतलब 5 का 2 बार गुना, प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3। 5 दूनी 10 बचे 50 प्लस 5 गुने -3 तो -15 प्लस 3। 50 और 3 कितना हो गया? 53। 53 माइनस 15 बराबर क्या होगा? 38 बराबर 38। ठीक है, व्यंजक का सरल करने के बाद यह आया और इसे हल करने पर 38 आया। ठीक है, प्रश्नावली 10.2 का यह अंतिम प्रश्न था जिसे हमने हल कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।